कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट के बारे में, जो कि एक रिएक्ट हुक है। यूज इफेक्ट क्या काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं और क्या क्या यूज केस है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैंने एक इनिशियल रेपो बनाई हुई है जिसके होम पेज के ऊपर दो हेडिंग्स दे दी और हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। npm run div मैंने एंटर कर दिया और यहां पे मैं लोकल होस्ट 3000 को रन करता हूं। तो फर्स्ट टाइम में जरा सा वक्त लग जाता है, हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को समझने के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए मुझे एक यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। यूज स्टेट, ठीक है। और यहां पे मैं एक स्टेट डिक्लेयर करता हूं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम यूज स्टेट, जिसकी वैल्यू है 0। और इस स्टेट को मैं नाम देता हूं काउंट। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। सेट काउंट भी फिर मुझे यहां पे देना होगा, ठीक है। और यहां पे मैं एक बटन बनाता हूं, काउंटर इंक्रीमेंट। और यहां पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पे मैं इस काउंट को शो कर देता हूं। मैं सेव करता हूं और मुझे एक एरर मिल जाता है। तो तसल्ली के साथ अगर हम इस एरर को पढ़ें तो ये कहता है कि यूज स्टेट जो है वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट के लिए है, सर्वर साइड कंपोनेंट के लिए नहीं है। चूंकि बाय डिफॉल्ट Next.13 जो है वो हर कंपोनेंट को सर्वर साइड रेंडर करता है, बट अब हमें यूज स्टेट यूज करना है तो इसके लिए हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम करेंगे यूज क्लाइंट। मैं जैसे ही सेव करूंगा हमारा एरर चला जाएगा और हमने यहां पे एक काउंटर इंक्रीमेंट बना दिया। अब इसको हम एक फंक्शन पास करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक इवेंट होता है। ऑन क्लिक एक इवेंट होता है जो कि जिस पर मतलब जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे, जिससे नाम से जाहिर है ऑन क्लिक, तो इस पर जितनी बार मैं क्लिक करूंगा तो इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड होगा वो फायर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा जूम आउट कर देता हूं ताकि हमें कोड नजर आए और इसको यहां से जरा सा बड़ा कर देते हैं। तो मैं इसमें एक फंक्शन पास करता हूं और कहता हूं सेट काउंट। ये रहा हमारा सेट काउंट जो हमने यहां पे बनाया था, सेट काउंट। इसकी वैल्यू कर दें काउंट +1 और इसे सेव करता हूं और देखता हूं हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, ठीक है। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया जो कि हमारे काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं यूज इफेक्ट किस तरह वर्क करता है। हम यहां पे इंपोर्ट करते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट को हमेशा रिटर्न से ऊपर यूज करते हैं। तो हम इसका पहले सिंटैक्स लिखते हैं, फिर इसके बारे में जरा सा थ्योरी है। यूज इफेक्ट इसका सिंटैक्स है, इसके पास इसे 2 पैरामीटर पास करते हैं। एक कॉलबैक फंक्शन, तो हम इसे कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, और दूसरा पैरामीटर है एक एरे, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही पैरामीटर से यूज करेंगे और बाद में आगे समझेंगे कि क्या होता है। अब यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट ये करता है कि जब भी हमारा ये कंपोनेंट, जहां पे ये डिफाइन है, ये एक कंपोनेंट है या ये एक पेज समझ लें, जो भी आपको समझना है कि ये कंपोनेंट भी है, ये एक पेज भी है। जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा, तो जैसे ही रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट में जो भी कोड है इस फंक्शन में वो फायर हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे console.log करते हैं और लिखते हैं यूज इफेक्ट फंक्शन फायर। क्लियर है, और सेव करते हैं। और चूंकि अब ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन गया तो हमें ब्राउजर का कंसोल देखना होगा। मैं क्या करता हूं, अब इसे रिफ्रेश करता हूं ताकि ये कंपोनेंट एक दोबारा से रेंडर हो
और देखते हैं क्या हमारा यूज इफेक्ट फायर हो रहा है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, ये देखें हमारा यूज इफेक्ट फायर हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई कि जितनी बार भी ये पेज रेंडर होगा इस यूज इफेक्ट के फंक्शन में, इस फंक्शन में जो भी कोड है वो रन हो जाएगा। फिलहाल इसमें console.log है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक इंक्रीमेंट करते हैं। ये देखिए मैं जितनी बार इंक्रीमेंट कर रहा हूं ये फायर हो रहा है, ये फंक्शन मुस्तकिल फायर हो रहा है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि यूज इफेक्ट क्या करता है, हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करता है एक कंडीशन के ऊपर। वो कंडीशन क्या है हम आगे देंगे समझने के लिए कि यूज इफेक्ट जितनी बार कंपोनेंट रेंडर होगा हर बार वो रेंडर होने पे अपने फंक्शन को रन कर देगा। क्लियर है? अब हम कहते हैं ये एम्प्टी एरे हमने दे दी। ये एम्प्टी एरे में क्या होगा, इसमें इसकी डिपेंडेंसीज आएगी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो क्या डिपेंडेंसीज है वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब मैंने यहां पे एम्प्टी एरे दे दी, मतलब इसकी कुछ भी डिपेंडेंसीज नहीं है, बस एम्प्टी एरे है। और हम अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यूज इफेक्ट दोबारा फायर हो गया जिस तरह हस्बे रिवायत हो रहा था। बट अब मैं अगर इसको इंक्रीमेंट करूंगा तब भी ये फायर हो रहा है। ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं इसे सेव किया, मैं दोबारा से इसे रिफ्रेश करता हूं, ये रेंडर हो गया। अब मैं इंक्रीमेंट करूं तो ये देखें ये रेंडर नहीं करा, री रेंडर नहीं कर रहा हमारे कंपोनेंट को। क्यों री रेंडर नहीं कर रहा? क्योंकि हमने इसे बताया ही नहीं कि इसकी डिपेंडेंसीज क्या है। तो इसकी डिपेंडेंसीज क्या है वो समझते हैं। इसी हम यूज इफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए कि एक कंपोनेंट में एक से ज्यादा यूज इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं सेकंड यूज इफेक्ट और इसे मिटा देते हैं फंक्शन फायर को। मतलब जब भी हमें सेकंड वाला यूज इफेक्ट चलेगा तो हमें मालूम हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, हमारे दोनों यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम रेंडर के ऊपर फायर हो जाएंगे। क्लियर है? बट अब मैं इसे कह रहा हूं, मैं इसे एक डिपेंडेंसीज दे रहा हूं। डिपेंडेंसीज क्या है? काउंट, और सेव कर दिया। अब इस यूज इफेक्ट में और इस यूज इफेक्ट में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि इस यूज इफेक्ट को मैंने कहा है कि जब भी काउंट की वैल्यू में चेंजेस हो या अपडेट हो, अब वो अपडेट कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है या कुछ और हो सकती है। जब भी काउंट की वैल्यू अपडेट होगी आप फायर हो जाना, आप कंपोनेंट को री रेंडर कर देना। ठीक है, और इसके अगेंस्ट इस यूज इफेक्ट को हमने कहा है कि जब भी ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा आपको फायर हो जाना है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, हम अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं। मैं इसे एक बार दोबारा सेव कर देता हूं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां पे देखें तो ये दोनों जो यूज इफेक्ट हैं फायर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इंक्रीमेंट करते हैं, हमें सिर्फ सेकंड यूज इफेक्ट ही नजर आ रहा है। मैं दोबारा इंक्रीमेंट करता हूं, ये दोबारा सेकंड इफेक्ट यूज इफेक्ट ही हमें नजर आ रहा है और नहीं नजर आ रहा, ये वाला फायर नहीं हो रहा। क्लियर है? मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें ये वाला फायर नहीं हो रहा। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि एक कंपोनेंट में एक से ज्यादा यूज इफेक्ट है ना हम लगा सकते हैं, प्लस यूज इफेक्ट को किस लोकेशन पे हमें लगाना है? यूज इफेक्ट को हमें रिटर्न से ऊपर लगाना है। तीसरी चीज क्या इश्यू है? तीसरी चीज ये है कि एरे के अंदर जो इसका दूसरा पैरामीटर है एरे, इस एरे में हम जो भी इसकी डिपेंडेंसीज को पास करेंगे यूज इफेक्ट उस पर डिपेंड होगा। जब भी उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस होगी ये खुद को फायर कर देगा, या यूं कह देंगे कंपोनेंट को दोबारा से री रेंडर करेगा। यहां तक क्लियर है? अब ये जो डिपेंडेंसीज है ये जो है एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, हम यहां पे एक और स्टेट बनाते हैं काउंटर 2 के नाम से। ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूं काउंटर 2। और यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक और यूज इफेक्ट बनाते हैं। हमने 3 यूज इफेक्ट बना दिए और यहां पे हम थर्ड कर देते हैं।
ठीक है, और यहां पे काउंट टू कर देते हैं और इससे हम एक और बटन बना दिया मैंने और कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है और इस बटन को क्या कर देते हैं उसी हिसाब से सेट करते हैं, बट 2 के हिसाब से, कि ये 2 के हिसाब से खुद को अपडेट करें। सेव कर दिया हमने, ठीक है। और थर्ड इफेक्ट की जगह हम यहां पे लिख देते हैं काउंट 2 और यहां पे लिख देते हैं काउंट 1, ठीक है। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, इसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया और यहां पे जरा सा मैं काउंटर इंक्रीमेंट जो है लिख देता हूं काउंटर 2 और ये काउंटर 1, ठीक है, ये काउंटर 2 और काउंटर 1। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे 3 यूज इफेक्ट हैं, वो यहां पे पेस्ट हो गए। यूज इफेक्ट पहला वाला, ठीक है, यूज इफेक्ट दूसरा वाला और यूज इफेक्ट तीसरा वाला, ये रहा तीसरा, थर्ड। अब अगर हम 2 पे क्लिक करेंगे तो थर्ड वाला यूज इफेक्ट ही पर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि काउंटर 2 के अंदर जो वैल्यू है वो अपडेट हुई है। और इसी तरह अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा 1 पे तो सेकंड यूज इफेक्ट चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि काउंटर जो है इसकी वैल्यू अपडेट हुई है। क्लियर है? अब हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई काउंटर 2 के साथ आप इसे भी देखें और इसे हम कुछ देर के लिए कमेंट कर देते हैं। हमने यूज इफेक्ट को कहा है कि इन दोनों में से जो भी वैल्यू अपडेट हो, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं, कि इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू अपडेट हो आपको कंपोनेंट को रीरेंडर कर देना है, ठीक है। मैं सेव कर देता हूं और अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूं और ये यूज इफेक्ट जो है दोनों पे लग गया, ठीक है। अब मैं इसे थर्ड चल गया, इस पे भी थर्ड चल गया, ठीक है। तो एक से ज्यादा डिपेंडेंसीज भी हम दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये हम यूज किस लिए करते हैं। ये आमतौर पे डेटा फेच के लिए यूज हुआ जाता है कि जो भी हम किसी कंपोनेंट के ऊपर डेटा को अपडेट करें तो जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है तो हमें चाहिए उसको अपडेट डेटा हर वक्त, तो उस डेटा को अपडेट करके हमें दोबारा लेकर आ जाए। तो इसका यूज केस के लिए मैं एक एपीआई की जरूरत है, तो मैं लिखता हूं यहाँ प्लेस जेसन प्लेस होल्डर में एक एपीआई को जो है वो कॉपी कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। जेसन प्लेस होल्डर, ये हमें मुख्तलिफ एपीआई दे देते हैं तो इनसे हम फायदा उठाते हैं। ये एक एपीआई है जो कि डेटा फेच करिए टू डू का, जिसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये उसकी एपीआई है। इसको एपीआई कहते हैं और एपीआई जो है एक ब्रिज होता है जो कि सर्वर से हमें बातचीत करने में मदद देता है। तो हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको यहां पे कंसोल के बाद पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और दोबारा अपने से रिफ्रेश करते हैं। तो जब ये फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, देखें ये ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, थर्ड यूज इफेक्ट एक ऑब्जेक्ट लेकर आ गया। अब हमने से कहा है कि जब भी इन दोनों में से एक वैल्यू अपडेट हो, काउंट या काउंट 2, जब भी इन वैल्यू की अपडेट हो, मैं ये वैल्यू, ये जो डेटा है दोबारा अपडेट करके ला के दें। तो मैंने ये क्लिक किया, ये डेटा दोबारा ले आया, ये देखें। मैं दोबारा किसी और पे क्लिक करता हूं, ये दोबारा से डेटा लेकर आ जाता है। मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो हर क्लिक के ऊपर ये हमें डेटा ले आके दे देता है, अपडेट डेटा। चूंकि ये एपीआई हमें अभी हमारी नहीं है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा ये लेकर आ रहा है, बट हम जब टू डू ऐप बनाएंगे तो उस वक्त आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या फायदा हो रहा है। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यूज इफेक्ट समझ में आ गई होगी, और ना समझ में आए तो इसको एक बार जरूर देख लेना दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।